आज मैं आप लोगों के साथ दो स्टॉक के प्राइस एक्शन के बारे में बात करूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। ये वीडियो मैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बना रहा हूं। इस वीडियो के बेसिस पर आप बाई सेल या होल्ड का डिसीजन मत लीजिए। आप अपना रिसर्च खुद कीजिए। ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। और किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले आप हमेशा अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर कीजिए। मैं कोई बाई सेल या होल्ड का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ और ना ही मैं कोई ओपिनियन एडवाइस या सजेशन दे रहा हूँ। तो देखते हैं स्टॉक्स कैसे बिहेव कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एस्ट्रल के बारे में। ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने खोला हुआ है। तो देखिए ये स्टॉक जब यहाँ से जो स्टॉक ने जब रैली दिया तो यहाँ पर स्टॉक कंसोलिडेट किया ऊपर गया, फिर नीचे आया, स्टॉक ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद फिर से स्टॉक ये लेवल पे आया। ये जो है ना, ये स्टॉक के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल का काम कर रहा है ये यहाँ पे। ठीक है, ये लेवल। तो लेकिन बाद में स्टॉक इस यहाँ तक नहीं आया। देखिए स्टॉक यहीं से ऊपर गया। ये यहाँ से ऊपर क्यों गया स्टॉक, ये देखते पहले। ये जो है ना, यहाँ से मैं फिब रिट्रेसमेंट का यूज़ कर रहा हूँ। ये देखिए ये जो रहता है ना 0.5 लेवल और 0.6 लेवल्स, ये इंपॉर्टेंट लेवल्स रहता है स्टॉक के लिए। ऑलरेडी ये जो लेवल है स्टॉक का, यहाँ से स्टॉक कंसोलिडेट किया, फिर ऊपर गया। अब यहाँ स्टॉक सपोर्ट लिया 0.5 लेवल के ऊपर। और ऐसे नहीं कि ये देखिए बहुत बार सपोर्ट लिया। कितने हफ्ते से स्टॉक यहीं पर था। जब भी स्टॉक यहाँ पर आया, इसके नीचे स्टॉक क्लोजिंग नहीं दिया, स्टॉक ने क्लोजिंग नहीं दिया। देखिए कंसोलिडेट किया, अब स्टॉक ऊपर जा रहा है। अगर स्टॉक देखिए, अब ये जो एक कैंडल है, ये तो अभी मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए किया है 0.5 लेवल, यहाँ से स्टॉक सपोर्ट ले रहा है। तो ये देखो ये जो स्टॉक है ना, ये जो कैंडल है, अगर स्टॉक इसके ऊपर अभी क्लोजिंग देता है फ्राइडे, ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है ना ये कैंडल, तो ये इसका क्लोजिंग फ्राइडे को होगा। फ्राइडे को 3 साढ़े 3 बजे तो क्लोज होता है मार्केट, लेकिन उससे पहले 3:25 तक, उसके बाद स्टॉक सस्टेन करता है। इसके ऊपर होना चाहिए सस्टेन। ये देखो, इसको मैं मार्क करता हूँ सबसे पहले। ये कैंडल, ये एक मदर मदर कैंडल बन के इनसाइडर कैंडल का काम करे ना, तो इसके ऊपर स्टॉक अगर निकलता है ना, तो फिर आने वाले टाइम में ये कहाँ तक जा सकता है ये देखेंगे। तो ये जो है ना स्टॉक अभी, ये देखिए ये जो रेजिस्टेंस का काम क्यों कर रहे हैं यहाँ पर। ये जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो काम था ना पहले का, ये मैं मार्क करके दिखाता हूँ। ये देखो ये भी यहीं पर आ गया। स्टॉक यहाँ तक आया क्योंकि ये अगर यहाँ मैं और खींचूं, तो ये देखो ये जो लाइन है, यहाँ पर पूरा हिट नहीं हुआ, लेकिन ये यहाँ से जब हिट हुआ स्टॉक, कितने बार इसे टच किया, ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक नहीं किया, नीचे आया। फिर एक बार यहाँ पर स्टॉक ने इसे ब्रेक किया, फिर ये सपोर्ट का काम करने लगा, सपोर्ट का काम किया, फिर यहाँ पर भी सपोर्ट का काम किया, फिर ये स्टॉक ने इसको सपोर्ट को तोड़ दिया। तो जनरली क्या होता है, जो रेजिस्टेंस रहता है ना, ये सपोर्ट का काम करता है। सॉरी, ये हाँ, ये रेजिस्टेंस था, ये सपोर्ट का काम किया। अब यही रेजिस्टेंस है ना, फिर से इसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। ये रेजिस्टेंस अगर ये तोड़ता है, इसके ऊपर जाता है ना स्टॉक, फिर स्टॉक और ऊपर तक जा सकता है। तो अगर ऊपर जाता है तो स्टॉक देखते हैं कहाँ तक जाएगा। ये एक पैटर्न देखिए, अभी यहाँ से मैंने यहाँ तक मार्क कर दिया, और एक नीचे से मैं ट्रेंड लाइन बना देता हूँ। एक ये, ओके, नीचे से, और एक ये। ठीक है, ये बन गया। ये अभी एक चैनल पैटर्न बन गया। स्टॉक ऊपर गया, एक बार इसे हिट किया, यहाँ पर भी एक बार हिट किया। ओके, तो अभी अगर स्टॉक इसे तोड़ता है तो चांसेस है कि स्टॉक फिर से यहाँ तक जा सकता है, यहाँ तक। ओके, और अगर बाई चांस स्टॉक इसे तोड़ देता है, इसके नीचे स्टॉक ने क्लोजिंग दे दिया, इस यहाँ के नीचे, ये कैंडल के नीचे से मैं मार्क करता हूँ। अगर स्टॉक ना ये जैसे कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर रही है, ये एक इंपॉर्टेंट जोन हो गया स्टॉक के लिए। अगर स्टॉक ने बाई चांस नीचे आ गया, ये भी सपोर्ट का काम नहीं किया, फिर ये भी अगर सपोर्ट का काम नहीं करता है, स्टॉक ने अगर ये सपोर्ट तोड़ दिया, फिर स्टॉक और नीचे तक आ सकता है। और अभी जैसे कि मैंने ऑलरेडी बता दिया, अगर स्टॉक ऊपर जाता है तो इसके लिए कोई माइनर रेजिस्टेंस है क्या, ये देखते हैं। यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस है क्या, मैं देख रहा हूँ। एक अगर रेजिस्टेंस का काम कर सकता है ना, तो ये एक लाइन में दिखाता हूँ। ये एक हिंड्रेंस क्रिएट कर सकता है, क्योंकि एक गैप जो है, एक और एक ये ये दो लाइन जो मैंने बनाया अभी, ये हिंड्रेंस का काम क्रिएट कर सकता है स्टॉक के लिए। अगर स्टॉक ने अगर इसे भी तोड़ दिया, फिर स्टॉक और ऊपर तक जा सकता है। अगर ऊपर जाता है तो ये एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है इन फ्यूचर स्टॉक के लिए।
तो ये स्टॉक के लिए इतना ही। हमारा दूसरा स्टॉक है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। ये देखिए ये स्टॉक क्या कर रहा है, देखिए ये स्टॉक ने जब हाई बनाया, ये हाई बना दिया, उसके बाद स्टॉक नीचे आया, ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है स्टॉक के लिए, और ये सपोर्ट का काम कर रहा है स्टॉक के लिए, ये लाइन। तो ये देखिए, तो स्टॉक जब भी इसे हिट कर रहा है स्टॉक नीचे आ रहा है। अभी स्टॉक क्या कर रहा है, यहाँ पर आया और स्टॉक अभी एक यहाँ पर एक बॉटम फॉर्मेशन कर रहा है स्टॉक, यहाँ से एक पैटर्न बन रहा है स्टॉक के लिए। ये देखो स्टॉक यहाँ से अपना एक ट्रेंड चेंज कर रहा है, फिलहाल जो दिख रहा है वो, ये देखिए यहाँ पर एक अंदर ही एक पैटर्न फॉर्म हो रहा है। अगर स्टॉक ने इसका ब्रेकआउट दे दिया, अगर इसका ब्रेकआउट दिया तो सबसे पहले एक रेजिस्टेंस स्टॉक के लिए ये हो सकता है, स्टॉक यहाँ पर एक रेजिस्टेंस ले सकता है, और उसके बाद अगर स्टॉक ने इसे तोड़ दिया फिर एक रेजिस्टेंस का काम ये कर सकता है स्टॉक के लिए। अगर स्टॉक ने इसे भी तोड़ दिया फिर एक रेजिस्टेंस ये है। ये मैंने क्यों बनाया, ये देखिए, इसे समझो आप। यहाँ से देखिए ये लाइन टच हो रहा है, इसको स्टॉक रिस्पेक्ट कर रहा है। जब भी स्टॉक इसे टच करे स्टॉक नीचे आ रहा है, जब भी इसे टच करे नीचे आ रहा है, तो ये एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। अगर स्टॉक ने ये रेजिस्टेंस भी तोड़ दिया, ओके, अगर ये भी तोड़ दिया ना, तो फिर एक और रेजिस्टेंस स्टॉक के लिए जो आ सकता है आने वाले टाइम में, वो है ये रेजिस्टेंस का काम कर सकता है स्टॉक के लिए, ये लाइन। ओके, यहाँ पर देखो ये जब भी स्टॉक इसे हिट कर रहा है स्टॉक नीचे आ रहा है, जब भी इसे हिट किया स्टॉक नीचे आया, तो ये एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है इन फ्यूचर स्टॉक स्टॉक के लिए। और अगर स्टॉक ने ये भी तोड़ दिया ना, फिर स्टॉक एक नया हाई, मतलब नया हाई बोले तो फिर एक रैली स्टॉक दिखा सकता है, अपने ऑल टाइम हाई के पास भी पहुंच सकता है। तो ये दो स्टॉक्स थे आज के लिए। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।